मानव संपदा पोर्टल के जरिए एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन और एरियर ग्रांट करने के संदर्भ में एक नया आदेश आया है और ऐसा माना जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होने पर शिक्षकों को समय से वेतन और एरियर मिलेगा और हर महीने स्कूलों से वेतन बिल लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक पहुंचाने की जो भागदौड़ होती थी वह खत्म हो जाएगी। दावा तो यहां तक की जा रही है कि बात चाहे वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट की हो या फिर प्रोन्नत वेतनमान का हो या फिर चयन वेतनमान का हो, पदोन्नति से लेकर के निलंबन अवधि तक का एरियर भुगतान हो या चिकित्सा अवकाश के बाद का एरियर हो या महंगाई भत्ता का एरियर हो या फिर प्रथम नियुक्ति के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में जो देरी होती है उसके कारण एरियर बन गया हो, सबका भुगतान मात्र 15 दिनों में हो जाएगा। कही जा रही है कि एरियर भुगतान के संदर्भ में प्रबंध तंत्र से प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही पूरी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम तमाम बातें करेंगे, समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह YouTube चैनल पूरी तरह से सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही बना है, तो आप झट से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं यह वीडियो शुरू करता हूं। आप सभी को नमस्कार। दरअसल स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने 4 सितंबर 2023 को एक पत्र अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था, जिसमें उन्होंने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल और अवशेष भुगतान मानव संपदा पोर्टल के एरियर मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण के संदर्भ में एक प्रस्ताव भेजा था। और उसी के क्रम में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 29 सितंबर 2023 को एक शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत अब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन भुगतान मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित होगा। साथ ही किसी भी तरह के वेतन अवशेष यानी एरियर का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के एरियर मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। पहले तो आप यह जानिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए डीडीओ जिला विद्यालय निरीक्षक ही होता है और सभी जनपदों के सभी एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए आहरण और वितरण का कार्य DIOS द्वारा संपादित किया जाता है, जिनके लिए डीडीओ कोड 4506 आवंटित किया गया है। अब यह आहरण और वितरण अधिकारी यानी डीडीओ कोषागार से आहरण और वितरण का कार्य ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करेंगे और इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है, मैं आप सभी को एक एक करके बताता हूं। पहले मैं बात करूंगा पेरोल मॉड्यूल के बारे में, जिसके माध्यम से एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हस्तांतरित होंगी। इसके लिए एक समय सीमा और एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानाचार्य और प्रबंधक द्वारा विद्यालय स्तर से हर एक माह की 24 और 25 तारीख तक इन शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति लॉक कर देंगे। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर 26 से 29 तारीख के बीच वेतन बिल लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। इसे कैसे क्या करना है, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वेतन बिल संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के हस्ताक्षर से ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दिया जाएगा, जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक इस तरह से प्रस्तुत किए गए बिल के परीक्षण के लिए ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से वित्त एवं लेखाधिकारी को प्रेषित कर देंगे। वेतन बिल के परीक्षण के बाद वित्त और लेखाधिकारी द्वारा जब बिल प्रस्तुत की जाएगी, उसे जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा पास कर दिया जाएगा और वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा पास किए गए बिल को कोषागार यानी ट्रेजरी में वेतन भुगतान के लिए भेज दिया जाएगा। और फिर उसके बाद
कोषागार के माध्यम से शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप यह जानिए कि इससे पहले अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन MIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती थी। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन MIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से न करके अब सीधे मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं अवशेषों यानी एरियर के भुगतान के संदर्भ में। तो आप यह जानिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी को विभिन्न तरह के अवशेषों का भुगतान माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज के द्वारा किया जाएगा। पहले तो मैं आप सबको यह बता दूं कि यह किस तरह के एरियर हो सकते हैं। पहला, यह वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट का अवशेष हो सकता है, एरियर हो सकता है, या प्रोन्नत वेतनमान का एरियर हो सकता है, चयन वेतनमान का अवशेष यानी एरियर हो सकता है, समयमान वेतनमान का भी अवशेष हो सकता है, पदोन्नति यानी प्रमोशन से संबंधित एरियर हो सकता है, ग्रेड वेतन का एरियर हो सकता है, मातृत्व अवकाश का एरियर हो सकता है, चिकित्सा अवकाश यानी मेडिकल लीव का एरियर हो सकता है, और महंगाई भत्ते का भी एरियर हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी शिक्षक कर्मचारी को निलंबित किया गया है तो निलंबन अवधि का भरण पोषण भत्ता और निलंबन के पश्चात सवेतन बहाली के आदेश के बाद जो वेतन बनाया गया उसके बीच का अंतर का अवशेष एरियर हो सकता है। और अगर किसी शिक्षक कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति हुई है और उसका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाया है या उसके सत्यापन में किसी तरह का विलंब हुआ है तो इसके परिणाम स्वरूप भी एरियर हो सकता है। इस संदर्भ में 29 सितंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि इस तरह के सभी अवशेष प्रकरणों का निस्तारण और भुगतान 20 फरवरी 2020 को जारी शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। एरियर के संबंध में विद्यालय के प्रबंध तंत्र से प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर जो भी अवशेष देय है उसका प्रकरण का निस्तारण पूर्ण कर लिया जाएगा। और अगर इस अवधि में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया तब तो इसमें यह कहा गया कि इसका उत्तरदायित्व और जवाबदेही संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक का होगा। इस शासनादेश में यह भी कहा गया है कि विधायी समिति से आच्छादित अवशेष हो या फिर न्यायालय के पारित आदेशों से आच्छादित अवशेषों ऐसे प्रकरणों का निस्तारण 25 नवंबर 2021 को जारी शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इस शासनादेश में एरियर के भुगतान को लेकर के जो कुछ शर्त रखे गए हैं मैं उनके बारे में बता दूं कि यह कहा गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए आय व्यय के वेतन मद में प्रावधानित जो धनराशि है उसके सापेक्ष 5% तक का ही भुगतान किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने जितने भी प्रकार की एरियर का जिक्र किया था उसके अतिरिक्त किसी अन्य तरह के एरियर का भुगतान के बारे में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए आय व्यय के वेतन मद में प्रावधानित जो धनराशि है उससे भिन्न तरह के अवशेष का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब एक बड़ी बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर वेतन और एरियर भुगतान को लेकर के किसी भी तरह के शासकीय धन के गबन, अपव्यय, वित्तीय अनियमितता और ऑडिट ऑब्जेक्शन के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक वित्त नियंत्रक प्रयागराज और संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा। तो यह था आज का वीडियो कैसा रहा आप यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।